हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से कवर कर लिए, मैंने आपको फॉर्मूलाज बनाना बता दिए हैं, एक्सरसाइज सारी कवर कर ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको ध्यान से देखना है। उसके बाद कोशिश करना है आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सको। तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, फिर देखोगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देन विल बी गुड टू गो। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस। तो ध्यान से देखो, आपको क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, वो हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, कोन का। फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, यही तो होता है फॉर्मूला। अब ये निकालने के लिए आपको एल की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, याद करो हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से तो निकालते हैं, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि ये h है, ये r है और ये l है। ठीक है, तब ध्यान से देखो, क्या आपको h की वैल्यूज गिवन है 24, r की वैल्यू गिवन है 7। सो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट वी कैन से दैट l इज 25। फिर भी आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस अप्लाई करोगे आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी। चैलेंज l की वैल्यू सॉल्व करना नहीं है, चैलेंज है उसको अप्लाई करके यहां वैल्यू सॉल्व करना। तो ध्यान से देखो, L अप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस कितना है बच्चों, 7। L कितना है 25, 7 से 7 गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 मल्टीप्लाई बाय 11। याद है, ऐसे ही बताया था मैंने सॉल्व करना। 11 इंटू 5 55। यहाँ तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, फिर भी कर सकते हो, तो नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 11, वी गॉट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, आपको रेडियस फाइंड करना है किसका, सिलेंडर का, जिसका आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है। देखो ये सिलेंडर बनाता हूं मैं, ये सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है बच्चों, 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 94.2, 94.2। अब आप सोच रहे हो डेसिमल वैल्यू है कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पाई 3.14 गिवन है, उससे आंसर इजीली आ जाएगा। ध्यान से देखना कैसे। तो अब क्या ये रेडियस है बच्चों और ये हाइट है, ऐसे होता है ना। तो ध्यान से देखो, मुझे वैल्यूज प्लेस करना है और आंसर निकालना है। तो 2 एज इट इज रखा मैंने, पाई अभी मैं प्लेस नहीं कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्यों। आर, आर मुझे फाइंड करना है क्या बच्चों, हाँ आर फाइंड करना है। एच, एच कितना है, एच है 5 इज इक्वल्स टू 94.2। अब ध्यान से देखना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर इज इक्वल्स टू 94.2 डिवाइडेड बाय 10। कोई प्रॉब्लम है? ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9.42। अब पाई की वैल्यू रखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। ध्यान से देखो, जब मैं 9.42 को डिवाइड करूंगा 3.14 से, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42, इससे रिड्यूस किया, आंसर आ गया 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, देखिए टफ लग रहा था ना क्वेश्चन, कितना इजी है, आपको जानबूझ के वैल्यू ऐसी दी है ताकि इजीली रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स इनसाइड a cubical box, it is fitting exactly of the side 2a. ओके, मैं आपको फ्रंट फेस दिखा रहा हूं ना, पूरा क्यूबॉइड बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, मान लो ये फ्रंट फेस है किसका, आपके क्यूबॉइड का, और इसके अंदर एक बॉल को फिट किया हमने एग्जैक्टली। तो ये बॉल इसके एजेस को टच कर रही होगी। ओके, अब अगर ऐसा है दैट मींस द साइड ऑफ, और वी कैन से द एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। राइट, ऐसे होता है। तो आपको साफ साफ बोल रहा है सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली फिट हो रही है, एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज 2a। फाइन, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, आपको बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, मुझे डायमीटर तो पता चली गया, दैट्स हाउ वी कैन आल्सो फाइंड आउट द रेडियस। सो द रेडियस इज एक्चुअली हाफ ऑफ द साइड व्हिच इज a। अगर रेडियस a है तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का स्फेयर के 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह मुझे क्या प्लेस करना है, a, क्योंकि a रेडियस है, तो इट इज a क्यूब। ये ऑप्शन ले 4/3 पाई a क्यूब। ठीक है, आगे इजीली, कंफ्यूज मत होना बच्चों, जानबूझ के बच्चे देखना, अगर बच्चे गलतियां करेंगे तो यहाँ a की जगह 2a लिख देंगे, भूल जाएंगे कि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पे 2a लिखा तो क्या ये 8a क्यूब हो जाएगा, 8 4 जा 32/3 पाई a क्यूब। ये ऑप्शन समझ गए। अगर आपने गलती करी तो उससे जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो इसलिए हो सकता है जो आप सोच रहे हो आंसर आपको सही लग रहा हो, तो एक बार इसलिए बोलते हैं रीचेकिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा करो इन सब बातों का। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपको रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये मैंने स्फीयर बना दिया है ना। स्फीयर का रेडियस कितना है बच्चों, आर, ठीक है, और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपको ऑलरेडी कितना गिवन है, 12 पाई, ठीक है। सो आई हैव रिटन 12 पाई हियर। अब आपसे फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो, 4 से इसको कट किया, 12 को 3 आ गया, पाई से पाई कट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 को ट्रांसफर कर देंगे तो 3 स्क्वायर हो गया। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो 3 स्क्वायर के ऊपर क्यूब रूट, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा 3 की पावर 2/3। ऑप्शन है क्या, ये रहा, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर। तो जरूरी नहीं हमेशा जो वेड आंसर आ रहा है वो गलत है, ये वेड है ना थोड़ा सा आंसर। ऐसे कभी देखे तो नहीं आपने कि 3 की पावर 2/3 में रेडियस आ जाए, लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसलिए एज इट इज निकाल के दे सकते हैं। तो आपने हमने फाइंड किया और ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट्स हाउ वी हैव डन इट। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू खत्म हो गए, सब्जेक्ट पे आ गए हम लोग। चलो, क्या बोल रहा है देखना क्वेश्चन, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3। तो दो कोन है अपने पास में, C1 और C2, है ना। जो जो वैल्यूज बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देयर हाइट इन द रेशियो 1:3। तो अब देखो, ये जो हाइट है इसका रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका रेशियो आ जाएगा 1:3, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड द रेडियाई एंड द रेशियो 3:1। तो जो रेडिया है उसका रेशियो कितना है, 3:1 का, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है। अब आपको बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो अगर ऐसा है तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या है। ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो वैल्यूज रेशियो में गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी अज्यूम दैट दिस इज द गिवन वैल्यू। तो अब देखो, अगर मान लो मैं H1/H2 करूं, जैसे C1 और C2 दो कौन थे, तो H1 और H2 उन दोनों की हाइट हो गई। तो अब ये कितना है रेशियो में, 1:3। तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं दैट H1 इज इक्वल्स टू x 1x और H2 इज इक्वल्स टू 3x, है ना। ऐसा ही अगर मैं रेडिया के लिए करूं तो R1/R2 की वैल्यूज मुझे 3/1 दे रखा है, तो मैं R1 को ले सकता हूं 3y और R2 को ले सकता हूं y, ठीक है। यहाँ पे 3y का लिखा क्योंकि हम सेम वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते कि सेम ही वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई हुई होगी या रेशियो निकालते टाइम सेम ही वैल्यू रिड्यूस हुई होगी, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते। सो हमने यहाँ पे इधर x और इधर y दो वैल्यूज अलग अलग प्लेस करी है, ठीक है। चलो आगे चले। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे बच्चों, आपसे पूछा किसका है, आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है ना क्वेश्चन में आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो देखना, V1/V2 ऐसे लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन इज 1/1/3। तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन इज 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यही आएगा ना, ठीक है। 1/3 पाई स्क्वायर H, यही होता है वॉल्यूम क्यों कौन का। चलो, तो ध्यान से देखो, 1/3 से 1/3 पाई से पाई रिड्यूस हो गया, तो V1/V2 का रेशियो डिपेंड किस पे करेगा, रेडियस R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय H1/H2, ठीक है। ये दो वैल्यूज है। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप यहाँ पे R1 और जो अपन ने R1 और H1 की वैल्यू और R2 और H2 की वैल्यूज निकाली वो प्लेस कर दो, या फिर यहाँ पे रेशियोज में वैल्यू प्लेस कर दो, है ना। आपको जो कन्वीनियंस लगे, जैसे आपको सॉल्व हो जाए वैसे कर लेना। तो अब देखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ। R1/R2 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था। R1/R2 की वैल्यूज कितनी है बच्चों, R1/R2 की वैल्यूज है 3:1, मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो इट बिकम्स 3:1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1/H2। तो H1/H2 है 1/3, तो आई प्लेस्ड 1/3 हियर। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से स्क्वायर रिड्यूस हो गया, आई गॉट 3 हियर। तो अब ध्यान से देखना, V1/V2 यानी वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 का जो रेशियो है वो है 3:1, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अगर आप चाहते कि वैल्यू प्लेस करके करें तो वो भी इजीली हो सकता था। जैसे यहाँ मैं R1 की वैल्यू प्लेस करता, R2 की वैल्यू प्लेस करता। R1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 3y, और ये कितनी थी y। तो अब देखो, V1/V2, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/3 पाई तो रिड्यूस हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है, 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू थी x अपनी, है ना, और इसकी वैल्यू है y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है। H2 की वैल्यू कितनी थी, 3x, देखो प्लेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पर x से x कट जाता, और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये तो रिड्यूस हो गया इधर से, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, डिवाइड करोगे तब भी 3/1 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों मेथड बताएं, दोनों एक्यूरेट हैं, दोनों से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, एक क्यूब है किसका, एक क्यूब है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, सॉरी 10 सेंटीमीटर साइड का, और उससे आपको बनाना क्या बच्चों, उससे आपको बनाने हैं 2 सेंटीमीटर के क्यूब। तो अब कितने क्यूब बन जाएंगे, कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं 10 सेंटीमीटर क्यूब से 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के क्यूब से 2 सेंटीमीटर के क्यूब अगर बना रहा हूं, तो क्या मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो बना रहा हूं, समझ गए ना। तो इससे हम क्या बना रहे हैं, 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो इसका वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो मैं पता करता हूं कि ऐसे कितने क्यूब्स बन जाएंगे अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करेंगे हम। तो ध्यान से देखो, विल राइट वॉल्यूम 1 should be equal to n number of cube with volume 2, ठीक है। एक क्यूब का थोड़ी वॉल्यूम इक्वल होगा, जितने सारे क्यूब बन जाएंगे उन सबके वॉल्यूम का टोटल इक्वल होगा ना। तो अब कितने क्यूब बन जाएंगे ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो लेट्स से n नंबर ऑफ क्यूब बन जाएंगे और उनका वॉल्यूम कितना है, एक क्यूब का v2, तो इसका वॉल्यूम मैंने v2 ले लिया, इसका वॉल्यूम कितना ले लिया v1। अब ध्यान से देखो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 10 का होल क्यूब इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय v2, 2 का क्यूब, यही तो होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। ध्यान से देखो, क्या 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, और ये जो क्यूब है दोनों में इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएगा, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, 2 क्यूब से 2 क्यूब गया, आंसर इज 5 क्यूब, तो n इज इक्वल्स टू 5 क्यूब, देन n वुड बी 125। तो ऐसे कितने क्यूब बन जाएंगे बच्चों, देयर आर 125 सच क्यूब्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे कितने क्यूब बन जाएंगे, ऐसे टोटल 125 क्यूब्स बन जाएंगे, ठीक है, किससे, किसी एक 10 सेंटीमीटर साइड के क्यूब से, ठीक है। चलो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम रेडियस, ठीक है, पहले बना लेते हैं, एक कोन बनाते हैं और एक सिलेंडर बनाते हैं, इन दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसका रेडियस भी r हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट है 3h, ये तो बोल रहे हैं कि जो हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम दैट ऑफ द सिलेंडर, ओके, 3 टाइम दैट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला में वॉल्यूम के वैल्यूज प्लेस करोगे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो आपको बोल रहा है V1 अपॉन V2 का रेशियो निकालना, और V1 मैंने एज्यूम किया किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है, ऐसे स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि किसको किसके रिस्पेक्टिव में किसकी वॉल्यूम निकालनी है, मतलब ऐसा नहीं दे रखा कि कोन इज टू सिलेंडर निकालना है, सिलेंडर इज टू कोन निकालना है, ये तो दे नहीं रखा, तो आप जैसे मर्जी आप प्लेस करके निकाल सकते हो। तो मैंने एज्यूम किया V1 वॉल्यूम किसका है, कोन का, और V2 वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का। तो अब देखना, V1 अपॉन V2 फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इधर आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब मेरे को सिर्फ डिफरेंस करना है ना दोनों में, तो मैंने इसका r स्मॉल r, इसका स्मॉल r और स्मॉल h रख दिया, इसका कैपिटल R और कैपिटल h रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पाई से तो पाई गया, ये 1/3 स्मॉल r की वैल्यूज देखो, यहां पर अगर मैं r की वैल्यूज देखूं तो दोनों की वैल्यूज सेम है, बट h की वैल्यू डिफरेंट है, तो पहले r की वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो ये तो r स्क्वायर अपने पास एज इट इज आएगा और मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है, अपॉन में इधर इसकी h की वैल्यू कितनी है 3h, और यहां पर h की वैल्यू कितनी है h, तो मैं रख देता हूं, चलो इसकी वैल्यूज मैंने रखी 3h, और यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, पाई तो रिड्यूस हो गया और स्मॉल r कैपिटल R इक्वल है, तो यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर रखा और h की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल h, समझ गए। तो ध्यान से देखो, ये तो मैंने स्मॉल h रखा है और जो ये वाली वैल्यूज थी इसको कैप 3/3 टाइम्स ऑफ h, तो ये 3 टाइम्स ऑफ h हो गया और ये स्मॉल h हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, h से h रिड्यूस हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर रिड्यूस हो गया, कोई प्रॉब्लम है, 3 से 3 रिड्यूस हो गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 1:1। दैट मींस इन दैट सिचुएशन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1:1, दैट मींस दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, दैट्स इट। ये तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो फाइनल आंसर वुड बी 1:1। तो दैट्स व्हाई द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो V1 अपॉन V2 लिख दिया अपन ने, अपने 1 लिखा है तो यहाँ पे लिखोगे V1:V2 इज इक्वल्स टू 1:1, ठीक है। ये दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आ गया, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, सो आई गॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हियर, ठीक है। आपको बोल रहा है द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस
एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3. ठीक है, तो R अपॉन H इज इक्वल टू 2:3 एंड द वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब. और इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों? इसका वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है 1617 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम है इसका. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अच्छा, अब देखो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मुझे रेडियस और हाइट चाहिए एग्जैक्ट वैल्यूज में, अभी रेशियो में गिवन है. तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम के हेड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एग्जैक्ट वैल्यूज निकालेंगे रेडियस और हाइट का. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, अभी निकाल के देते हैं. सो वी नो दैट द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होगी. ठीक है, देखो ये वॉल्यूम 1617 है ना, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो पाई स्क्वायर लगेगा, और वॉल्यूम आपको गिवन है 1617 विच इज इक्वल्स टू 22/7. क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू, आर अपॉन एच का रेशियो गिवन है. ध्यान से देखो, तो अगर आर अपॉन एच का रेशियो गिवन है तो आई कैन से दैट आर इज इक्वल्स टू 2x एंड एच इज इक्वल्स टू 3x. ठीक है, मैंने 2x और 3x वैल्यू प्लेस कर दी. अब ये सेम वैल्यूज मैं वहां रख देता हूं. तो देखो रखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x. That's how we can find out the value of x cube and then we'll place it over here. चलो, तो it is 22/7 multiply by it is 4x square and then 3x. ठीक है, 3x. Okay, fine. So I have 22/7 multiply by 4 into 3 into x cube is equals to 1617. अब यहां से मुझे x cube की वैल्यू निकालनी, जो इसको डिवाइड करके आ जाएगी और उससे x आ जाएगा, और जैसे ही x आया मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस और हाइट आ गए, फिर तो बहुत इजी है निकालना सरफेस एरिया. चलो ध्यान से देखो, इट इज 1617 हियर. अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज को ट्रांसफर करना स्टार्ट करता हूं. तो ध्यान से देखो, व्हाट आई हैव 1617 मल्टीप्लाई बाय 7, जो डिवीजन में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड हो जाएगा. सो दैट्स 22 4 and 3. ठीक है, अब मैं सिंपल वैल्यू से स्टार्ट करता हूं डिवाइड करना. पहले 3 से करते हैं. 3 5 जा 15, 1 1 11, 3 3 जा 9, 1 7, उसके बाद 2 बचेगा, 2 7 27, 3 9 जा 27. ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, अब मैं 11 से डिवाइड करता हूं. 2 11 11 4 जा 44. ठीक है, 9 बचेगा, 11 9 जा 99. क्लियर, कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं. देखो, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये कितना आया बच्चों? 49 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 into 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4. ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7 स्क्वायर? तो हो गया 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7. इधर देखो, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर. फाइनली आई हैव 7 क्यूब अपॉन 2 क्यूब विच इज इक्वल्स टू x क्यूब. तो अब यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो जो x है आपका, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? हेंस इट इंप्लाइज दैट 7/2 इज इक्वल्स टू आवर x. समझ गए? तो यहां से मैंने x की वैल्यूज निकाल ली है. अब ये x की वैल्यू में प्लेस कर दूंगा कहां? जहां मैंने रेडियस और हाइट प्लेस किया था. सो दैट्स व्हाई r और h ये हम फाइंड करेंगे. तो देखो r की वैल्यू क्या थी बच्चों? r की वैल्यू थी अपनी 2x और इसकी वैल्यू थी 3x. ठीक है, तो r की वैल्यूज थी 2x और इसकी वैल्यूज थी 3x. अब 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है? 7/2. इधर से 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है? 7/2. अब यहां से 2 से 2 तो रिड्यूस हो गया और ये आ गया 7. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि रिड्यूस तो होगा नहीं, 3 और 2 रिड्यूस थोड़ी होगा. तो इट इज 21/2 हाइट है और रेडियस कितना है बच्चों? 7. ये दोनों वैल्यूज आ गई है. अब मुझे निकालना है क्या? टीएसए. तो देखो, सिलेंडर का टीएसए टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, यही आएगा. ठीक है, अब स्टार्ट करें सॉल्व करना. सो इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो अभी भी 22/7. रेडियस की वैल्यू कितनी है? 7 एंड देन आर रेडियस, फिर से 7 प्लस 21/2, ये अपनी हाइट है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे चले. 7 से तो 7 रिड्यूस हो गया. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 2 14 प्लस 21, 7 2 14 प्लस 21 35/2. ओके, इस 2 से इस 2 को रिड्यूस कर देते हैं. ये बचा अपने पास 22 मल्टीप्लाई बाय 35. क्लियर? देखना, इसको ब्रेकडाउन वही 11 और 2 में किया. 35 को इससे मल्टीप्लाई किया, किससे? 2 से, बिकम्स 70, देन 11. फाइनल आंसर आया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. क्लियर बच्चों? ये सेंटीमीटर क्यूब थी वैल्यू, बिल्कुल. तो आंसर अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा. 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर. इजी. आगे आंसर कैसे निकाला है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 3 cubes of side 6 centimeter
each are joined as shown in the figure। आप पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहे हो ना, खुद कोशिश करना खुद सॉल्व करने की, उसके बाद जब नहीं आए तो मुझे देखना, ठीक है, अदरवाइज स्किप करते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 3 cubes of size 6 centimeter each are joined as shown in the figure। Find the total surface area of the resulting cuboid। तो आपको क्या करना है, resulting cuboid का क्या निकालना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं ऐसे 3 क्यूब्स को ज्वाइन कर देता हूं जिनका साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3 क्यूब है। ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों क्यूब्स को ऐसे लीनियरली ज्वाइन कर देता हूं तो ये लेंथ कितनी है 6, ये लेंथ 6 और ये लेंथ 6, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई अपनी 18, ठीक है, कहां से, यहां से लेके यहां तक। बट ये लेंथ तो 6 ही रहेगी और ये लेंथ भी 6 ही रहेगी, है ना। सो दैट मींस इसका ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रहेगा, बट इसका लेंथ चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा क्यूबॉइड। तो आपको करना क्या बच्चों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ऑफ द क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी है बच्चों 18, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 2, प्लस ब्रेथ 2, ब्रेथ 6 है, 6 है, 6 है, ब्रेथ है 6, ये है 6, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 प्लस लेंथ 18 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। देखो ये 6 है ना, बाकी सारी वैल्यू 6 है और ये 18 है, ठीक है। तो इट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 18 मल्टीप्लाई बाय 6, कोई प्रॉब्लम है। अब देखो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, उससे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। अब इसको मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 को, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इन सब टर्म्स में जितनी भी टर्म्स अपने पास में अवेलेबल है, इन सारी टर्म्स में क्या आपके पास में 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो सब में कॉमन आ रहा है। देखो इधर भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है, इधर भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है और इधर भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो ये तो सब में कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो। ओके 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, देखो इधर से क्या बचा 3, इधर से क्या बचा 1, इधर से क्या बचा 3, 3 और 3 6 और 1 7, तो इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर। समझ गए। तो अब देखो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 42, 12 2 जा 24, 2 12 4 जा 48 और 2 50, आंसर कितना आ गया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, ऐसे कैलकुलेशन इजी करते हैं। 18 इंटू 6, 6 इंटू 6, फिर 18 इंटू 6, फिर इसको ऐड करते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको वो इजी लग रहा है आप वैसे भी कर सकते हो, मेरे को ये कंपैरेटिवली इजी लगता है, ठीक है, सॉल्व करना। चलो so we got all the values available in centimeter, the values are in centimeter, so that's why we kept it in centimeter square. This is the final answer. As we have taken out the total surface area, so we are keeping it in centimeter square and the final answer is 504. क्लियर बच्चों, समझ गए हो। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है two cones with the same base, diameter 16 centimeter and the height 15 centimeter are joined together। ठीक है, तो मेरे पास में दो कोन्स है, फर्स्ट कोन एंड द सेकंड कोन, ठीक है। टू कोन्स विद द सेम बेस, सेम बेस है दोनों कोन्स का, डायमीटर 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा 8, ठीक है, एंड द हाइट 15 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर, देयर बेसिस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड। ठीक है, विद द सेम डायमीटर 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, तो दोनों कोन है जिसका दोनों की हाइट भी सेम है। कितनी है बच्चों दोनों की हाइट 15 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। देखो इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद क्या बोल रहा है, अलोंग द बेसिस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म। इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इन दोनों कॉइन्स को ऐसे ज्वाइन करोगे, तो ये दो कॉइन्स इन दोनों को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इनका जो बेस है जिसके अलोंग ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, वो बेस तो हाइट हो जाएगा, है ना। वो बेस आपको थोड़ी दिखाई देगा, आपको तो ये सरफेस दिखाई देगी और ये सरफेस दिखाई देगी, तो इसके बीच में जो बेस है वो तो हाइट हो गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ, तो इन दोनों कॉइन्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं इसका सी ऐसे निकालूंगा, इसका सी ऐसे निकालूंगा, और बाकी सी ऐसे जरूरत ही नहीं है ना। तो और कुछ तो फाइंड करना ही नहीं है ना, बेस तो है ही नहीं, बेस तो दोनों में हाइट हो गया, तो आपको करना क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, सो सरफेस एरिया of the figure formed is equal to CSA of cone multiply by 2। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहा हूं, अगर डायमेंशन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा, है ना। तो एक कोन का निकाल लो, उसका ऐड कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत है। पक्का समझ में आ रहा है बच्चों। एक बार और क्वेश्चन देख लो, देखो टू कोन्स विद द सेम बेस, लैंग्वेज से इंटरप्रेट करना समझ जाओ कि फिगर कैसे बना रहे हैं। टू कोन्स विद द सेम बेस, दोनों का सेम बेस है, डायमीटर 16 सेंटीमीटर, डायमीटर 16 है तो रेडियस 8 हो जाएगा, फाइन,
एंड द हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आर ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, आर ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, तो बेसिस को ज्वाइन करके मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड, तो अपने पास में इस टाइप का शेप बन गया, आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया ही तो ऐड करोगे, टॉप तो है ही नहीं और बेस ज्वाइन हो गए, दैट्स इट। तो दोनों का सी से काउंट करके आंसर निकाल लोगे। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है सी से का, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर एल। अब चैलेंज मेरे पास में क्या है, एल फाइंड करना। तो देखो मैं फिर से आता हूं, ये ट्राइंगल है, ये 15 है, ये 8 है और मुझे ये एल फाइंड करना है। तो इट इज एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, दैट्स 225 प्लस 64, सम अप करेंगे तो 2 8 9, ओके, दैट्स एल स्क्वायर। सो फाइनली एल इज 17, ठीक है, एल की वैल्यूज आ गई है। देन 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है बच्चों, आर है अपना 8 और ये कितना है 17, ठीक है, ये तो वैल्यूज है। देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड, तो अब देखो ये सारी वैल्यूज है अपने पास में, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16 2 32 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17/7, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है क्लास, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ट्राई करना अपने लेवल पे, सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है, ओके। आपको याद है ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कौन से, प्रीवियस ईयर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क मिलता है, तो दिस काइंड ऑफ होमवर्क आई एम गिविंग, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर for each of the end of a solid cylinder. So we have this in solid cylinder, उसके दोनों एंड से, इस वाले एंड से और इस वाले एंड से, दोनों एंड से हमने क्या किया, दोनों एंड से हमने एक हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया, ठीक है। If the height of the cylinder is 10 centimeter, if the height of the cylinder is 10 centimeter, ठीक है, and its base of radius 3.5, okay, base of radius is 7/2, याद है ना, जब भी डेसिमल में आएगा तो अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बच्चों ध्यान से सुनना, क्या मुझे समझ में आ रहा है कि इसका टॉप तो गया, क्योंकि जब सोचो अगर मैं किसी सिलेंडर में से, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अगर टॉप पे से मैं कुछ निकाल लूंगा, अगर टॉप में से मैं कुछ कट करके बाहर निकालूंगा तो उसका टॉप तो गया, है ना, तो जितना पोर्शन मैं स्कूप आउट कर रहा हूं तो उस पोर्शन का शेप बन जाएगा, मुझे उसका एरिया फाइंड करना है, इस शेप का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि टॉप जो सर्कुलर था वो तो है ही नहीं अब, ठीक है, वो तो कट करके बाहर चला गया, सेम ऐसे ही बॉटम पे भी है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे कौन कौन सा एरिया चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा एरिया अराउंड, दैट मींस CSA, और एरिया ऑफ द टॉप दैट इज हेमिस्फेयर, और एरिया ऑफ द बॉटम दैट्स आल्सो एन हेमिस्फेयर, तो इन तीनों का एरिया ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, सरफेस एरिया क्या है फिगर का, तो देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए आप निकालोगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, और ऐसे दो हेमिस्फेयर है तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, आगे चलते हैं। सो CSA ऑफ द सिलेंडर, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेंडर, द CSA ऑफ इट इज 2 पाई आर एच प्लस, इधर बात करते हैं हेमिस्फेयर की, इसका CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बच्चों, 2 से, ओके। क्या इन दोनों सिचुएशन में, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों सिचुएशन में रेडियस सेम है और वो रेडियस सिलेंडर के इक्वल है, तो अब ध्यान से देखना, इन सब में क्या मैं 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल, तो I've taken 2 पाई आर कॉमन, और यहां से क्या बचेगा h, इधर से मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एक r बचा और एक 2, तो इट इज 2r, समझ गए क्या क्या वैल्यूज प्लेस करिए। चल अब आगे चलते हैं, तो 2 एज इट इज है, पाई की वैल्यू है 22/7, और r कितना है अपना रेडियस, ये रेडियस 7/2 है, प्लेस कर देता हूं मैं, तो इट इज 7/2, h हाइट कितनी बच्चों, देखो इसकी पूरी की हाइट कितनी है 10, ठीक है, प्लेस कर देते हैं, ये पूरी हाइट अपनी 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ठीक है। अब देखना इस 2 से 2 रिड्यूस हो गया, ओके, इस 2 से 2 रिड्यूस हो गया, 7 से 7 रिड्यूस हो गया, यहां पर क्या बचा मेरे पास में 22, और इधर से 10 प्लस 7, ठीक है, ये तो बचा है, तो इधर 10 है उधर 7 है, इसका 17 हो जाएगा और ये 2, तो अब ध्यान से देखो इट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 2 34 मल्टीप्लाई बाय 11 एट इज 374, क्या है सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, वैल्यूज कहाँ है, स्कूपिंग आउट ऑफ द वैल्यूज एंड दैट इज 3.5, यस सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर बच्चों, इजी है। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? सिलेंडर ऐसा सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, बना लिया मैंने। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो जो बेस रेडियस है, ये बेस ले लेते हैं, उस बेस का जो रेडियस है वो रेडियस कैसा है बच्चों? रेडियस इज 1/2 द हाइट। तो अगर इस हाइट को मैं h ले लूं, ठीक है, तो रेडियस कितना है? रेडियस है हाफ ऑफ 1/2 ऑफ द हाइट, हाइफिया। ठीक है, 1/2 ऑफ द हाइट। Hemisphere is 1/2 of the height of the cylindrical part. Find the total height of the room if it contains 1408 upon 21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। आपको टोटल हाइट फाइंड करनी है। दैट मीन्स ध्यान से देखो, क्या ये टोटल हाइट है और ये यहां से आता क्या है? रेडियस। तो दैट मीन्स आपको फाइंड करना है h प्लस r। समझ में आया? अगर आप रेडियस फाइंड कर लोगे तो टोटल हाइट आ जाएगी ना रूम की। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रेडियस फाइंड कर लेना। जैसे ही रेडियस आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, और उसके लिए आपको वॉल्यूम गिवन है, जितना एयर होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। बताया था ना मैंने, कैपेसिटी कैपेसिटी होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? जितनी एयर कंटेन कर सकता है। कितनी एयर कंटेन कर रहा है? 1408 अपॉन 21। तो दैट्स आंसर। वॉल्यूम देखो, किस किस का वॉल्यूम निकालना है मुझे? दो शेप है, तो एक वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का और एक वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फेयर का। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इन दोनों का वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब और इट इज पाई आर स्क्वायर एच। कैन आई टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन? पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां से आया एच और यहां से कितना आया? 2/3 आर। ठीक है, समझ में आया? यहां से तो एच आ जाएगा और यहां से 2/3 और ये आर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि पाई स्क्वायर तो ले गया बाहर में, पाई स्क्वायर तो बाहर आ गया। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, क्या आपको आर और एच की वैल्यू गिवन है? नहीं, लेकिन रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? कि आर की वैल्यू एच का हाफ है। तो अब ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर, एच को इधर ले आया, आर अपॉन एच इज इक्वल टू 1/2। राइट, लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब अगर आर की वैल्यू 1 है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगर आर की वैल्यू 1x है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। कोई दिक्कत है क्या? एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ना मैंने, मेरे को थोड़ी पता है एग्जैक्ट 1 ही है, तो मैंने 1x ले लिया और इधर 2x हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मेरे को वहां प्लेस करनी है। तो देखो, वॉल्यूम क्या था अपना? वॉल्यूम था 1408 अपॉन 21। 1408 अपॉन 21। अब पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू मैंने 1x लिया ना, देखो आर की वैल्यू मैंने 1x लिया, तो राइट x स्क्वायर एंड h कितना है बच्चों? 2x प्लस 2/3x। ठीक है, ऐसे रखेंगे। अब क्या इन दोनों में से x को 2x कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल, आई डू दैट। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2x कॉमन लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा। यहां से क्या बचा? 2x कॉमन लेने के बाद 1। इधर से क्या बचा? 2x कॉमन लेने के बाद 1/3। तो क्या ये हो जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4 4/3। ओके, फाइनली 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करिए। अब देखना आगे, ये हो जाएगा 1408 अपॉन 21। 7 3 21 रिड्यूस हो गया। मुझे निकालना है एक्स क्यूब, जो बाकी वैल्यूज है डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा। चलो कोशिश करते हैं, जैसे जैसे रिड्यूस होता जा रहा है रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, 2 से इसको कट करें, 140 हो गया, 70 और ये हो गया 4, 84 हो जाएगा। ठीक है, आगे रिड्यूस करते हैं, 4 से हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 30, 4 7 जा 28, 2 4 24, 6 जा 22 से इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या? हाँ, 8 टाइम्स आएगा। तो मेरे पास में 8 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? एक्स क्यूब की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो रेडियस और हाइट आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1x है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, और हाइट कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट एक्स इज 2। आई राइट इट डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखना, आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था रूम की टोटल हाइट। ठीक है, अगर टोटल हाइट फाइंड करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको कि h प्लस आर होती है। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू h प्लस आर। तो अभी मैंने निकाला h की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 2, तो टोटल कितने आएंगे बच्चों? 6 मीटर्स।
देखो h के लिए 4, r के लिए 2, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, 6 मीटर इज द आंसर। क्लियर कंफ्यूजन? कोई दिक्कत है बच्चों? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, कैसे वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम के बाद वैल्यू प्लेस करिए, कैसे रिड्यूस किया है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? रिड्यूस करने के बाद एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 8 आ गई तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 8 2 क्यूब होता है ना, तो अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, दैट्स व्हाई। अब आर और एच की वैल्यूज में यहाँ पर एक्स प्लेस कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 4 प्लस 2 6, क्योंकि एच प्लस आर निकालना था, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, an empty cone is of radius 3 cm and height 12 cm, ठीक है, ये empty cone है, उस of radius 3 cm and height 12 cm, ठीक है। Ice cream is filled in it so that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, ठीक है। तो ये जो लोअर पार्ट है, मान लेते हैं यहां तक, ये 1/6 है टोटल वॉल्यूम का, है ना, तो आई राइट 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, which is unfilled, fine, not a problem, of the volume of the cone is unfilled, but the hemisphere is formed at the top, तो यहां पर टॉप पे एक हेमिस्फेयर फॉर्म हो जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हेमिस्फेयर है तो अगर ये रेडियस 3 है तो ये भी तो 3 हो जाएगी बच्चों, है ना। तो अब क्या करना है, देखना, कोन का जो वॉल्यूम है वो पूरा फिल नहीं हुआ है ना, तो कोन के वॉल्यूम में से 1/6 वॉल्यूम माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, 5/6 वॉल्यूम। तो 5/6 वॉल्यूम तो किसका है, कोन का, और उसके ऊपर वॉल्यूम किसका है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, दोनों को ऐड करते ही फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन को। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये कैसे आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम आएगा, फर्स्ट ये शेप बनाया मैंने, तो मुझे सबसे पहले किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इस हेमिस्फेयर का, और उसके बाद इस कोन का, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम कैसे आएगा, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो, ये आपको कितना गिवन था, रेडियस इसका, रेडियस गिवन था 3 और हाइट कितनी गिवन थी, हाइट गिवन थी 12, देखो ये गिवन था 3 और ये था 12, तो अब ध्यान से देखो, आई हैव रिटन इट 1/3 22 was the pi given in the question that we have to take 3.14, so it's multiply by 3.14 and r कितना है बच्चों, 3 square and then 12, यहां तक कोई प्रॉब्लम है पक्का। अब देखो, एक 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आई हैव 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। अब देखो, ये तो अपने पास वॉल्यूम आ गया किसका, कोन का, तो अब क्या पूरे कोन में आइसक्रीम फिल्ड है, नहीं 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 नहीं, 1/6 पार्ट में आइसक्रीम फिल्ड नहीं है, ठीक है। तब आगे चलते हैं, आइसक्रीम filled in the conical part, ठीक है। तो कितना आइसक्रीम फिल्ड है बच्चों कोनिकल पार्ट में, इट इज वॉल्यूम माइनस 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। तो वी कैन से दैट v minus 1/6v is can be taken as 6v minus v upon 6, फाइनली 5v/6, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब मैं लिखूंगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मैं रखता हूं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 से कट कर दिया, 2 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो इट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5 to 2 into 3 into 3.14, ठीक है। 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9.42, आप याद है फर्स्ट वाले एमसीक्यू में सॉल्व किया था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यूज आ गई है। अब अपन क्या करते हैं, हेमिस्फेयर का पार्ट कैलकुलेट करते हैं, हेमिस्फेयर का पार्ट कैलकुलेट करने के बाद जब इसमें ऐड कर दूंगा तो फाइनल आ जाएगा कि कितना आइसक्रीम इसके अंदर फिल्ड। तो देखो, लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में क्या करेंगे देखना, विल राइट 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला, तो इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई। देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है बच्चों, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3.14, ठीक है, एंड द रेडियस इज 3, ओके, हेमिस्फेयर की बात कर रहे हो तो रेडियस 3, ओके, सारी वैल्यूज प्लेस कर दें, तो इट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 3, विल टेक आउट द क्यूब ऑफ दिस वन and it is 2/3 multiplied by 3.14 and then 3 को जब मैं 3 क्यूब से रिड्यूस करूंगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 चला गया यहां से, ठीक है। फाइनली मेरे पास क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3.14
ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट। इसमें ऐड क्या करूंगा मैं, इसमें ऐड करूंगा ये कॉनिकल पार्ट, है ना। और जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो दैट्स 94.2 और जो फाइनल आंसर आता है वो आएगा आपका 150.72। दिस इज द टोटल आइसक्रीम व्हिच इज बीन केप्ट इनसाइड दिस कोन। ठीक है, समझ गए। चलो आगे चले। ये बोलता है अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो एक इधर भी एक हेमिस्फेरिकल एंड है और एक इधर भी हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इस पूरा जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ध्यान से देखो, अगर ये टोटल 7 है तो क्या यहां से यहां तक की वैल्यू 7/2। ओके, सो सेम सेम यहां से यहां तक की वैल्यू 7/2 और सिमिलरली यहां तक की वैल्यू पे 7/2। ओके, अगर ये 7/2 है, ये 7/2 है, तो टोटल कितना हो गया। ध्यान से देखो, ये 7/2, ये 7/2, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 7। 7/2 7/2 7 हो गया ना। अब 20 में से 7 माइनस करोगे, मतलब इधर से 7/2, इधर से 7/2, इधर से 7/2 माइनस करोगे तो 7 माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 7 आंसर कितना आ गया, 13। तो ये लेंथ कितनी आ गई बच्चों, ये लेंथ आ गई है अपनी 13। समझ गए, आगे चले। तो अब पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, उसका यूज करके अपन को सॉल्व करना है वॉल्यूम। चलो, सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, ओके, तो इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और ऐड करेंगे। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इट इज multiply by 2. Okay, we do multiply by 2 as well because you have two hemisphere on the ends, right? 2 multiply by 2/3 pi r cube. Fine. Can we take pi r square common in the both situation? Let's take the pi r square common one. क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है ना। देखो, इन दोनों सिचुएशन में जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही तो रेडियस हेमिस्फेयर का होगा। दोनों का रेडियस सेम है इसलिए टेकन पाई स्क्वायर कॉमन। यहां से क्या बचा, h। इधर से देखो 4/3 तो एज इट इज, उसके बाद पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो एक r भी बचेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इट्स 22/7 given in the question and we know that if the diameter is 7, radius would be 7/2. Let's place it 7/2 multiplied by 7/2 and then h। हाइट कितनी बच्चों, देखो किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, ओवरऑल हाइट नहीं है। ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाला वॉल्यूम, ये फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं ये किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला वॉल्यूम सिलेंडर का निकाल रहे हैं। तो जो हाइट आएगी वो सिलेंडर की आएगी, है ना। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बच्चों, 13। लेट्स प्लेस इट। तो इट्स 13 प्लस 4/3 r 7/2। ठीक है, फाइन। 2 से रिड्यूस किया इसको, 2 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, 22। इस 7 से 7 को भी कट कर देते हैं, 2 से इसको भी कट कर देते हैं, 11 आ जाएगा। तो 11 7 जा 77 अपॉन इधर आ गया 2। ठीक है, तो देखो 7 से 7, 2 से 22 कट किया 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 77 अपॉन 2। फाइन, इट्स 13 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 3। फाइन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 77 अपॉन 2 एंड देन 13 प्लस 14 अपॉन 2, 14 अपॉन 3, 13 प्लस 14 अपॉन 3, 13 3 जा 39। तो इट्स 77 अपॉन 2, 39 प्लस 14 और पूरे के अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं। तो इट्स 77 अपॉन 2 देन 39 प्लस 40। ओके, 39 प्लस 4 43 प्लस 53 अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल से कैलकुलेशन है। तो इट्स 77 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 53। चलो अब चाहूँ तो कैलकुलेशन थोड़ा और कंपैरेटिवली इजी कर सकता हूँ। कैसे, आई कैन राइट इट एज 77 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कैसे, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और उसके बाद मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे, 53 से। तो मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया 53 से और ओवरऑल आंसर को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ।
है ना। फिर फाइनली 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना कंपैरेटिवली इजी है। तो बस ये लास्ट कैलकुलेशन है, ट्राई करना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो वंस अगेन वी आर ऑलवेज अवेलेबल विद द कमेंट बॉक्स। आपको जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखोगे, नहीं होगा सही मैं बताऊंगा क्या गलती है, और अगर सही है तो डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट यू। सो क्लास इसी तरह से मन लगा के पढ़ना है और 100 लेके आना है। एक और वीडियो लेके आता हूं जिसमें रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक दो केस स्टडी भी बचे हुए, सो विल कंप्लीट दैट वन एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई प्रेफर टू सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 हमारे यहाँ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।